पार्टी में जाना है और लास्ट मोमेंट में हमने नेल पॉलिश लगा लिया और नेल पॉलिश जो है वो सूखने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे तो जल्दी सूख जाती है लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ता है ना, तब नहीं सूखती है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है? जी हाँ, मेरे साथ तो अक्सर होती है जब हम मैचिंग वाले नेल पॉलिश लगाते हैं और वो नेल पॉलिश सूखता ही नहीं है। तो उसके लिए मैं एक बहुत छोटा-सा टिप बताने वाली हूँ। उसके लिए क्या करिएगा, बस आप नेल पॉलिश लगा लीजिए। नेल पॉलिश लगाने के बाद कोई भी बर्तन में उसमें ठंडा पानी भर लीजिएगा, एकदम ठंडा पानी भर लीजिएगा, या फिर आप नॉर्मल वाटर में आप आइस भी डाल सकते हैं। उसमें आप अपने हाथ को कम से कम 5 मिनट के लिए या फिर कम से कम 3-4 मिनट के लिए तो भिगा के रखिए। देखिए, मैं तो ऐसे-ऐसे सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये सूखने का नाम ही नहीं लेती है। इसलिए बस आपको तो देखे हैं कि सूखा नहीं है। बस मैंने एक बर्तन लिया और एकदम ये कोल्ड, एकदम आइस कोल्ड वाटर है एकदम, उसमें अपना हाथ को डुबो लिया। आप तुरंत से मत निकालिएगा, तुरंत से निकालेंगे तो वो नहीं सूखेगा। कम से कम आप 5 मिनट नहीं तो कम से कम 3-4 मिनट तो आप रखिए ही रखिएगा। बस देखिए, ये एकदम सा कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम नेल पॉलिश आया नहीं है और एकदम अचानक से ये पूरा सूख जाता है। ठंडा पानी में जैसे ही ये जो स्पिरिट है, नेल पॉलिश में स्पिरिट है, उसमें डाल रहता है, जैसे ही रखते हैं हम ठंडा पानी में, वो स्पिरिट जो है वो अचानक से वो सूखने लगता है और बिल्कुल हम रेडी हो गए हैं पार्टी के लिए। लास्ट मोमेंट जो रेडी होते हैं, नेल पॉलिश को भूल जाते हैं और नेल पॉलिश सूखने का नाम नहीं लेती है। इस तरह से कीजिए, आपका नेल पॉलिश भी सूखेगा, आप पार्टी में जल्द से जल्द जा भी पाएंगे। अगली जो प्रॉब्लम आती है हमें, हमने नेल पॉलिश तो लगा लिया, कभी कभी हम जब रिमूवर के पास जाते हैं तो रिमूवर है ही नहीं, तब क्या करें भाई? रिमूवर तो हमारे पास है नहीं तो हम कैसे निकालें? हम इसको स्क्रब करके तो नहीं निकाल पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करिएगा, सैनिटाइज़र्स तो आजकल हमारे पास हर जगह है, हमारे पास तो है ही। बस एक टिश्यू पेपर लीजिए, सैनिटाइज़र को उसमें अच्छे तरीके से डिप कर लीजिए। मतलब टिश्यू पेपर को डिप कर लीजिए सैनिटाइज़र में, या फिर 2-3 ड्रॉप जो है वो सैनिटाइज़र टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दीजिए। डालने के बाद उसको नॉर्मल आप जैसे स्क्रब करते हैं ना, मतलब उसको जैसे हटाने का कोशिश करते हैं, रिमूव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा डाल दिया मैंने सैनिटाइज़र और उसको जैसे रिमूवर को रिमूव करते हैं बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। अब ये चीज़ जो है ना, आप जो वाइप्स होते हैं, आप वाइप्स के साथ भी कर सकते हैं। वाइप्स के ऊपर जो बेबी वाइप्स होते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं फेस वाइप्स, उसके ऊपर सैनिटाइज़र डाल के कर सकते हैं, उससे भी होगा। मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर के साथ दिखा रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा आपको रगड़ना तो पड़ेगा ही, आपको रिमूवर लगाने के बाद भी तो निकालना पड़ता है। देखिए, ऑलमोस्ट निकल गया है एकदम, बस थोड़ा सा बाकी है। अगर आपको इस तरह से पसंद है तो करिए, और नहीं है तो और थोड़ा सा सैनिटाइज़र लगा के और थोड़ा सा उसको रिमूव कर दीजिए तो पूरा ही निकल जाएगा। और इसके ऊपर आप अपना मनपसंद कलर का नेल पॉलिश जो है उसको लगा सकते हैं। देखिए, पूरी तरीके से निकल गया है। ये वाला नेल में देख सकते हैं आप कि पूरा तरह से कलर जो है वो निकल गया है। साइड में है थोड़ा सा, अगर मैं उसको भी निकालना चाहूँ तो उसको भी निकाल लीजिए। बस आपको जैसे पसंद हो उस तरह से आप एकदम अपना नेल को अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, मैं दूसरा नेल दिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। आप दूसरा कलर इसमें अप्लाई करने के लिए आराम से कर सकते हैं। तो ये सैनिटाइज़र का जो ये टिप है नेल पॉलिश को रिमूव करने का, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मेरी अगली टिप है, इस तरह के ग्लासेस जो है हमारे पास अक्सर जो है वो एक एक में एक फंस जाती हैं। जब हम बर्तन रख के स्टैक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब फंस जाती हैं। तब क्या करिएगा, बस थोड़ा सा ऑयल लीजिए और पूरा बीचों बीच ग्लासेस के बीचों बीच लगा लीजिए। जब आप इस तरह से ऑयल जो है बीचों बीच लग डाल देंगे और ग्लासेस के सारे जितने जो जो ग्लास जो टाइट हो चुके हैं वो लूजन अप हो जाएंगे। वो जो टाइटनेस है वो चला जाएगा और तेल की वजह से वो एकदम लूज़ होके वो ग्लास जो है वो आराम से निकल जाएगा। इसी तरह से आप बर्तनों को भी कर सकते हैं। कभी कभी जो ज़्यादा हाइट वाले थाली होते हैं ना, वो भी अगर एक दूसरे के अंदर रख देते हैं तभी उसमें भी ऐसे सेम प्रॉब्लम आता है। इधर मैं ग्लास में दिखा रही हूँ, आप किसी में भी इस तरह से आप कर सकते हैं। आप देखेंगे ग्लासेस जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बस थोड़ा सा इधर टैप कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत टाइटली ये जो है ये रह गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा टैप कर रही हूँ ताकि वो कुछ थोड़ा सा हवा पास हो। देखिए, इस तरह से लूज़ हो गया। थ्रेड को जैसे घुमाते हैं उस तरह से घुमाइए और आपका दोनों ग्लासेस जो है अलग हो जाएंगे बिना कुछ झंझट के। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा।
नींबू को छिलके को फेंकने के बजाय जब हम यूज़ कर लेते हैं, चाहे उसमें बिल्कुल भी रस ना हो, बट छिलके में उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो एक कांच का बॉटल लेके उसमें थोड़ा-सा गुनगुना पानी डाल के उसमें ये छिलके काट के डाल दीजिए। ये डिटॉक्स वाटर जैसा आपका यूज़ करेगा, ये बहुत ही लाभदायक है। इसमें बहुत ही ऐसे तत्व होते हैं जो हमें वेट लॉस में काम आते हैं। तो नींबू का छिलके का ये टिप आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो सारे वीडियोज़ वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय, सी यू।